दोस्तों, हमारे जो रिश्ते हैं यह सब ऐसे ही नहीं है। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हुआ है। यूं ही हम कभी भी किसी रिश्ते में नहीं जुड़ते, चाहे हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी, दोस्त, इन सब के साथ कोई ना कोई रिश्ता हमारा जरूर है जो कि किसी ना किसी पास्ट से कनेक्टेड है, जिसकी तारीख कहीं ना कहीं हमारे किसी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे हम जन्म लेते हैं एक परिवार में, एक माँ बाप के घर पे, तो उस माँ बाप के घर भी जब हम जन्म लेते हैं तो या तो हम उनका कोई कर्ज चुकाने के लिए जन्म लेते हैं और या उनसे कुछ कर्ज वापस लेने के लिए जन्म लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं, लेकिन वो दुनिया में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि माँ बाप का नाम रोशन कर जाते हैं। और कुछ बच्चे बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए, सब कुछ अच्छी, वेल एजुकेशन, सब कुछ अच्छा, लेकिन कुछ ऐसा कलंक लगा जाते हैं माँ बाप के माथे पर, कोई ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल निकम्मे निकलते हैं और माँ बाप के माथे पर ऐसा कलंक लगा जाते हैं कि माँ बाप जो है वो जीते जी ही मर जाते हैं। तो ये सब जो खेल है ये कर्मों का ही है। बिना किसी रीजन के कभी भी कुछ नहीं होता। अगर कोई रिश्ता बहुत सुख दे रहा है, बहुत साथ दे रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ अच्छे कर्म हैं। और अगर कोई रिश्ता जुड़ा और वो बहुत दुख दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, बेइज्जती का कारण बन रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। आज का जो रेग्रेशन है ये भी कुछ रिश्तों से ही रिलेटेड है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर एक पत्थर दिल इंसान भी एक बार उसकी भी आंखें जो है वो नम हो जाएं, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है जो निकलकर सामने आई और जो रियलिटी में उनकी लाइफ में हुई। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है गरिमा। गरिमा ने कुछ दिन पहले ही रेग्रेशन करवाया था। हमने गरिमा से उसके रेग्रेशन करवाने का कारण पूछा कि वो पास्ट लाइफ रेग्रेशन क्यों करवाना चाहती है। तो उसने बताया कि गरिमा जो है उसकी उम्र 34 वर्ष है, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे से पढ़ाया लिखाया और जॉब शुरू हो गई। गरिमा एक मिडिल क्लास फैमिली से है और 4 भाई बहन हैं। और इसी के चलते गरिमा ने बताया कि उनके घर के जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पाई। शादी को लेट हो रहा था, क्योंकि जो लोग भी शादी के लिए हाँ करते या रिश्ते के लिए आते तो उनकी बहुत डिमांड होती थी जो शायद गरिमा के माँ बाप पूरी नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से उसके शादी में देरी हो रही थी। अचानक से जहां गरिमा जॉब करती थी वहीं उसका कोई कलीग था जिसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई, और उसके बाद वो लड़का रिश्ता लेकर गरिमा के घर पहुंच गया। गरिमा के माँ बाप ने देखा कि लड़का ठीक है, जॉब कर रहा है, और गरिमा को भी शादी के लिए देर हो रही थी क्योंकि 28 साल उम्र हो चुकी थी जब गरिमा की शादी हुई। तो उन्होंने हाँ कर दी और गरिमा की शादी हो गई, ऐसा गरिमा बताती है। गरिमा बहुत खुश थी, लेकिन उसने बताया कि उसकी ये खुशियां ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। करीबन 6 महीने बाद जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे अचानक से जो उसके पति हैं वो बीमार हो जाते हैं और धीरे धीरे वो उनकी हालत खराब होती जाती है। तो एक दिन डॉक्टर से जब गरिमा की बात होती है तो डॉक्टर ने बताया कि उसके जो पति हैं वो HIV पॉजिटिव हैं। ये सुनकर गरिमा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पति पॉजिटिव थे और इसके बाद गरिमा भी पॉजिटिव हो चुकी थी, और आने वाला बच्चा, यानी कि एक इंसान की गलती से ये 2 इंसान और मौत के दरवाजे पर जा खड़े हुए। और इससे भी ज्यादा दुख की बात गरिमा ने बताया उसके लिए ये थी कि
गरिमा का पति यह बात शादी से पहले ही जानता था कि वह HIV पॉजिटिव है। उसे इस बात का पता बहुत पहले से था, लेकिन उसने ये बात छुपाई रखी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता रहा तो अब हालत खुद ये सब बयान कर रही थी। गरिमा बताती है कि वो इतनी परेशान हो गई, उसके घर वाले इतने परेशान हो गए कि इसी चीज को सुनकर उसके जो पिता थे वो भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन गरिमा के जो पिताजी थे उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद गरिमा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटा भी जब उसका जन्म हुआ तो वो HIV पॉजिटिव था, ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाया और 2-3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। इसके बाद जो उसके पति थे उनकी हालत भी ज्यादा खराब रहने लगी और एक दिन हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब गरिमा के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। गरिमा के जो भाई हैं वो भी उसका साथ नहीं दे रहे, उन्होंने भी उससे मुंह फेर लिया। अब गरिमा का ट्रीटमेंट चल रहा है। गरिमा अकेली रह चुकी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेगी ये नहीं जानती, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये सब होना ही है। और गरिमा जो है वो इसलिए रेग्रेशन करवाना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि एक बार मरने से पहले वो ये चीज जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ ऐसा सब हुआ क्यों, इतने दुख उसके साथ क्यों आए। उसे ऐसा लगता है कि जैसे इन सब चीजों ने उसे ढूंढ कर ये सब दुख दिए हों, उसके पति ने खास तौर पर उसे ढूंढकर ये सजा दी हो। और एक बच्चे को जन्म दिया, 9 महीने तक उसको अपनी कोख में रखा, दुख सहे, फिर उसे जन्म दिया और उसके बाद वो भी चला गया। तो ये सब दुख क्यों मिले, आखिर ये ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसके साथ यह सब हुआ, वो ये जानना चाहती है, इसीलिए पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाना चाहती है। हमने गरिमा का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया, उसका रेग्रेशन शुरू किया गया। सम्मोहन की गहरी नींद में उतारने के बाद सवालों का सिलसिला शुरू किया गया। गरिमा से सवाल जवाब पूछे गए तो गरिमा ने जो देखा वो बताया कि वो एक बहुत ही क्रूर टाइप इंसान है, बहुत ही गुस्से वाला और खास तौर पे गरीब लोगों से या मजदूर लोगों से बहुत ही नफरत करने वाला इंसान, बहुत ही गुस्से वाला इंसान उसने अपने आप को देखा। एक मेल के रूप में उसने अपने आप को देखा और उसने देखा कि वो कहीं एक बहुत बड़ा इंसान है जिसके पास खूब दौलत है, जमीन जायदाद है, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है किसी के लिए भी। जो मजदूर लोग उसके पास काम करते हैं उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता है और बहुत ही बदसलूकी से उनके साथ वो पेश आता है, ऐसे उसने देखा। अब उसके परिवार के बारे में पूछा गया तो उसने देखा कि उसके परिवार में उसके माँ बाप हैं, उसके भाई हैं, और जब ईयर पूछा गया तो ईयर भी उसने 1932 बताया। अब हमने उससे ये चीज पूछी कि तुम्हारी जिंदगी में ये सब हुआ, तुम्हारे पति तुम्हारी जिंदगी में आए, शादी हुई, फिर ये जानते हुए भी कि उन्हें इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है, उसके बावजूद भी उन्होंने तुमसे छुपाया, तुमसे शादी की, आखिर क्या कारण था इसका, इसकी क्या वजह थी। तब गरिमा ने देखा और बताया कि जो लोग उसके पास काम करते थे उसमें से एक औरत थी जो कि प्रेग्नेंट थी। अब गरिमा जो थी, जैसे मैंने बताया कि इसने अपने आप को एक मेल देखा और बहुत ही क्रूर, बहुत ही गुस्से वाला इंसान, बेरहम इंसान देखा, तो जो इनके मजदूर होते थे उनके ऊपर ही बहुत जुल्म करता था, मतलब करती थी। और एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी उसके ऊपर भी इसने बहुत जुल्म किया किसी छोटी सी गलती की वजह से, और उसके पेट पर लात मारी, जिससे जो है उस औरत की हालत बहुत बिगड़ गई
और मरने की हालत तक वो उसने देखा कि वो औरत पहुंच गई, और वो औरत जो है वो उसने इसे श्राप दिया कि जो तुमने मेरे साथ किया है ये सब तुम्हारे एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट औरत की जो है एक माँ बनने वाली थी, उसकी बद्दुआ जो थी वो इसके सामने आई बन के, और उस औरत की मौत हो गई। अब जो इसके पति थे, इसने देखा कि ये वही औरत है जिसकी जान ली थी इसने कभी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और इसके पेट पर लात मारी, बहुत उसके ऊपर जुल्म किया और उसकी जान चली गई, उसने इसे बद्दुआ दी। तो वही इसका जो पति था, ये वही औरत इसका पति के रूप में इसके सामने आई। इसीलिए जब वो इससे मिला तो उसी ने शादी का प्रपोजल दिया, शादी की और इतनी बड़ी बीमारी छुपाई। हो सकता है कि वो इंसान ये चीज ना छुपाना चाहता हो, लेकिन हमें फिजिकली ये चीज नहीं पता होती, लेकिन हमारी सोल, हमारी आत्मा ये सब जानती है। हम नहीं जानते कि जिस इंसान से हम मिल रहे हैं उससे हमारा क्या रिश्ता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा ये चीज जानती है। उसे पहले से पता होता है कि वो किससे मिल रही है और क्या रिश्ता है उसका उसके साथ। तो ये वही औरत थी जो पति बन के सामने आई, फिर शादी की और बीमारी छुपाई, बताया नहीं। उसके बाद फिर वो दर्द, माँ का दर्द जो उस औरत को दिया था, वही सेम दर्द इसे मिला। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे इतना पेन होता है जैसे कि शरीर की 100 हड्डियां टूटने पर होता है। तो वो ही पेन इसने उसको दिया और फिर बच्चे की जान भी चली गई, क्योंकि उसके साथ भी औरत के सेम ये चीज़, यही पैटर्न हुआ था जो अभी इसके साथ रिपीट हुआ। और ये सब जब कंप्लीट हुआ तो इसके पति की मौत हो गई। और अब वो सजा जो इसको मिली है, ये जब तक जिंदा है तब तक हर रोज तिल तिल करके मर रही है, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है जिसमें बचना शायद मुमकिन नहीं है। जिए तो हो सकता है कुछ साल और निकल जाएं, लेकिन एक ना एक दिन ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म कर देगी, ये बात पक्की है। अब ये सब चीज़ें जब गरिमा ने देखी तो कहीं ना कहीं वो उसने बताया कि उसे ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि अभी तक उसे यही नहीं पता था कि उसने आखिर किया क्या। वो इस चीज़ पे रिग्रेट भी बहुत था, उसको रो भी बहुत रही, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इंसान कर्म करता है तो उस वक्त सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और वो पैसे के गुरूर में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वही सब कुछ जो है वो गरिमा के साथ हुआ। इसलिए दोस्तों, कोई भी कर्म करने से पहले, किसी पर भी जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आज की इस घमंड भरी जिंदगी में हम कुछ ऐसा करें कि वो आने वाली लाइफ में फिर हमारे सामने आकर खड़े हो जाए। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम लोग जल्द ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स शुरू कर रहे हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग एज अ थेरेपिस्ट बन के अपना और समाज का भला करना चाहते हैं, वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। और इसके अलावा हम लोग लामा फेरा कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जिसे लामा फेरा कोर्स करना हो वो भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। और लामा फेरा क्या है, शायद बहुत से लोग ये जानते भी नहीं होंगे, तो इसके लिए एक दिन हम एक फ्री वेबिनार जो है वो करेंगे, जिससे जो लोग भी जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, वो इस वेबिनार को ज्वाइन करके या एक लाइव सेशन को ज्वाइन करके इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद अगर वो सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एक हीलिंग टेक्निक है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और ख़ुद को भी स्पिरिचुअली बहुत इससे आप ग्रो कर सकते हैं। सो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।